कॉलेज में धार्मिक कट्टरता और लव जिहाद का मामला गरमा गया है। इस समय हमारे साथ कॉलेज के प्रिंसिपल मौजूद है। सर, कल कॉलेज पे कुछ कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाए थे, क्या कहें? सर, कुछ बच्चों ने यहाँ पर आके प्रदर्शन किया, हंगामा किया उन्होंने, और 3 घंटे तक तकरीबन वो हंगामा करते रहे और एक ज्ञापन भी मुझे सौंपा। उन्होंने कहा साहब यहाँ पर धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा दिया जा रहा है और लव जिहाद का मामला चल रहा है। तो मैंने उनको कहा, भाई अगर ऐसा कोई प्रूफ है, सबूत है तुम्हारे पास तो लेके आओ। तो उन्होंने कहा, बोले नहीं, हम बोल रहे हैं आप तो इन टीचर्स को बाहर कीजिए। तो हमारा कहना ये था, भाई इस तरह से हम तो नहीं बाहर कर सकते क्योंकि हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर की चीज़ है। और रहा इसका, मैं इसकी स्वतंत्र इंक्वायरी करा देता हूँ। जो भी जांच में तथ्य परख जो भी जांच आएगी, मैं उसके हिसाब से जो भी लोग अगर इसमें इन्वॉल्व पाए जाते हैं मैं कार्रवाई करूँगा। धारा 370 को लेकर भी हस्ताक्षर अभियान चला गया। इस तरह का कुछ भी नहीं सर। अगर अभियान चला है तो वो बताएं कौन सा अभियान चला है। कहीं इस तरह की कहीं कोई चीज़ नहीं है। और किसी टीचर, क्योंकि हम तो यहाँ लॉ कॉलेज चला रहे हैं सर, तो लॉ कॉलेज में सब इस तरह की चीज़ें कैसे संभव है कि इस तरह की चीज़ें जो संविधान सम्मत नहीं मानी जा सकती उनको अपन यहाँ पर बढ़ावा दें, या सरकारी जो हमारी जो नीतियाँ हैं हम उनको क्रिटिसाइज कराएं यहाँ पर। तो इस तरह का कहीं पर कुछ भी नहीं है सर। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि भारतीय सेना के खिलाफ भी जहर उगला जा रहा है। सर, ऐसा नहीं। भारतीय सेना के ऊपर तो हमने यहाँ पर सर मूट कराया है और कहीं पर भी इस तरह की चीज़ नहीं है। और हमारे पास तो मिलिट्री के लोग तमाम यहाँ पर उनके बच्चे भी पढ़ते हैं सर। तो कहीं इस तरह की कहीं पर भी कोई चीज़ यहाँ पर इस तरह की नहीं होती जिससे कि ये कहा जाए कि हम फौज का मोरल गिराएंगे, क्योंकि फौज तो हमारे देश की रक्षा कर रही है, हमारी रक्षा कर रही है। और उसके ऊपर अगर किसी तरह का हमें इस तरह का आरोप अगर जड़े तो ये तो बहुत ही यानी जो है, मैं सोचता हूँ कि इस तथ्य में तो कहीं कोई वो है ही नहीं कि आप इसमें कार्रवाई नहीं किया। लेकिन कहीं पर भी एक भी एविडेंस इस तरह का नहीं है कि जहाँ पर कि हमारे यहाँ के टीचर्स ने इस तरह की कोई बात कही। इन लोगों के द्वारा कोई शिकायत की गई है? कभी कोई शिकायत नहीं की गई सर, न लिखित न मौखिक। ये केवल यानी जो है कल आए अचानक, उसमें भी यानी ज़्यादातर बाहर के लोग थे और साथ ही यानी जो है उसमें कुछ जो उन क्लासेस के बच्चे थे जिन टीचर्स शिकायत करते उनकी क्लास के बच्चे ही नहीं थे वो। तो वो किसी भी तरह उनसे कहा भी, मैंने कहा बेटा जो आपके का जो आरोप है आप बताओ, उसके पीछे कुछ संबंध, कोई साक्ष्य एविडेंस कोई हो। तो उसके लिए वो मुकर गए। बोले नहीं। 6 शिक्षकों को भी बाहर कर दिया गया। उनका कहना ये था कि साहब ये जांच आप करा रहे हैं। मैंने कहा मैं जांच करा देता हूँ। उनका जांच करा रहे हैं तो आप इनको फिर बाहर रखिए, क्योंकि अगर ये रहेंगे तो ये प्रभावित करेंगे बच्चों को, फिर ब्रेन वॉश करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, मैं हटा देता हूँ इनको। टीचिंग से का काम नहीं करेंगे, बाकी काम कॉलेज के करते हैं। क्या नाम है शिक्षकों को जिनको हटाया गया? शिक्षकों को जिनको हटाया गया सर, उसमें फिरोज मीर हैं, उसमें मिर्ज़ा मोजिज़ बेग हैं, अमीर खोकर हैं, सुहेल वाणी हैं, और दूसरे मिलिंद गौतम है और डॉक्टर पूर्णिमा बिसे हैं। 2 शिक्षकों पे भारत जोड़ो यात्रा को भी लेके कहा गया है कि ये राहुल गांधी का समर्थन करती है। अब सर उसमें किसी तरह का वहाँ पर कहीं इस तरह, क्योंकि एनएसएस कार्यक्रम में उन्होंने एनएसएस अधिकारी के ऊपर ये आरोप लगाया कि साहब इन्होंने किसी कांग्रेस वाले को यहाँ पर बुलाया और उससे जो है, अब वहाँ पर क्योंकि वो जो जिस व्यक्ति को बुलाया वो तो स्टूडेंट भी है यहाँ पर, और कहीं पर भी इस तरह की चीज़ तो उस मंच पर हुई नहीं। अब कोई व्यक्ति अगर कैप्शन कोई डाल दिया कि मैं वहाँ पर गया था, तो इस तरह की तो कोई चीज़ समझ ही नहीं आती। मतलब जो इसमें महाविद्यालय का तो कोई रोल ही नहीं है सर। कोई एविडेंस, पुख्ता सबूत कोई सौंपा गया? कोई एविडेंस सबूत नहीं सौंपा गया सर। उनको ये है कि साहब ये कैप्शन लगा के उस व्यक्ति ने भेजा कि साहब हम भारत जोड़ो यात्रा के बारे में हम बात कर रहे थे, जबकि मंच से तो वहाँ पर किसी तरह की कोई बात हुई नहीं सर। जांच कमेटी की गठन हो गया? जांच कमेटी कब तक? जांच समिति सर गठित कर दी गई है, उसमें जिला जज उसमें इंक्वायरी करेंगे। और हमारी उनसे जो है उनसे मौखिक रूप से चर्चा हुई है और उन्होंने जैसी सहमति उनकी आ जाती है हम तुरंत यानी जो है इसमें जांच शुरू करा देंगे और जो जांच में तथ्य आएंगे हम उसके हिसाब से कार्रवाई कर देंगे। तो ये थे कॉलेज के प्रिंसिपल इनामुर रहमान, जिनका साफ तौर पे कहना था कि अगर जांच में शिक्षक दोषी पाए जाते हैं तो उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। संजय कुमार, नवभारत टाइम्स, इंदौर।